हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज एकादशी है, अपरा एकादशी। तो इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या है शुभ मुहूर्त और क्या है पौराणिक कथा, इस वीडियो में जानेंगे, जो कि इस प्रकार से है। भगवान विष्णु की उपासना के लिए एकादशी तिथि अत्यंत शुभ मानी गई है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का महत्व अलग अलग होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी व्रत रखा जाता है। इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। इस साल अपरा एकादशी 23 मई 2025 शुक्रवार को है। मान्यता है कि अपरा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और सभी सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जाने अपरा एकादशी पूजा मुहूर्त, विधि, भोग, मंत्र व व्रत पारण का समय। अपरा एकादशी पूजन मुहूर्त: ब्रह्म मुहूर्त 4:04 AM से 4:45 AM। अभिजित मुहूर्त 11:51 AM से 1:45 PM। विजय मुहूर्त 2:35 PM से 3:30 PM। गोधूली मुहूर्त 7:08 PM से 7:29 PM। सायाह संध्या 7:10 PM से 8:11 PM। अमृतकाल 11:35 AM से 1:04 PM। सर्वार्थ सिद्धि योग 4:02 PM से अगले दिन सुबह 5:26 बजे तक। अमृत सिद्धि योग 4:02 PM से अगले दिन सुबह 5:26 बजे तक। एकादशी पूजा विधि: एकादशी व्रत में सबसे पहले स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा को गंगाजल से अभिषेक करें। अब श्रीहरि को पुष्प, फल, दीप, धूप, चंदन, नैवेद्य व अक्षत आदि अर्पित करें। अंत में भगवान विष्णु को पंचामृत अर्पित करें। एकादशी व्रत कथा सुने। अंत में आरती करें व भोग अर्पित करें। भोग: एकादशी के दिन भगवान विष्णु को फल, तुलसी दल, मखाने की खीर, पंजीरी व पीली मिठाई का भोग लगाना शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मंत्र: मान्यता है कि एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना लाभकारी होता है। आप एकादशी के दिन ओम विष्णुवे नमः या ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये भगवान विष्णु के लोकप्रिय मंत्रों में से एक है। अपरा एकादशी व्रत पारण का समय: अपरा एकादशी व्रत का पारण 24 मई 2025 शनिवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 05:26 से सुबह 08:11 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय शाम 07:20 है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर करना अत्यंत शुभ माना गया है। श्री भगवान कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह अपार धन देने वाली है। जो लोग इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। इसका व्रत रखने से ब्रह्म हत्या, भूत और परनिंदा आदि सभी पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कल्पित शास्त्र पढ़ना, झूठा ज्योतिष और झूठा वैद्य बनना आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाता है और जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते समय उसकी निंदा करता है, वे नरक में जाते हैं। लेकिन इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप कट जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से फल मिलता है, वो अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान, शिवरात्रि व्रत में सिंह राशि के गुरु में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ की यात्रा करने और सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान, स्वर्ण, हाथी घोड़े दान करने या नव प्रसूता गौदान करने से जो फल मिलता है वह अपरा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। यह व्रत पापरूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है और पापरूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है। इस एकादशी का व्रत और भगवान का पूजन करने से सब पाप से मुक्त होकर भक्त विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए की। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाती है, इसमें संदेह नहीं है। ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ आप सब बने रहिए फ्रेंड्स। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, वेदों शास्त्रों की जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता हो, भगवान जी की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए, तीर्थ के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय विष्णु भगवान जी की।